गंगा दशहरा है। क्या है आज? गंगा दशहरा। गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप लोग? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त हो। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से मुक्ति। गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण, किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो, तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो, तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा, रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला स्त्री के हाथ का बना हुआ अगर हमने भोजन ग्रहण कर लिया है, तो आज गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहां सूतक, सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले, तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपना कब्जा कर लिया हो, या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो, तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं, तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। 8वें नंबर का, 8वें नंबर, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया, तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दे, वो गंगा दशहरे का दिन। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए, और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया, और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है, 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता है। 10वें नंबर का महाराज, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है, तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को वो धो देता है। ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का दिन। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसने उसमें गंगा जल डाला नहीं डाला, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का दिन,
खूब भजन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो शंभो हर हर महादेव। शिव भक्ति में शंकर के स्मरण, आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं हम? मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते, हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी? शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देता है। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाला है। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए? इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा
और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज, कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है